हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक के जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वैकेंसी के बारे में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि हम इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इस जॉब में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस जॉब के लिए क्या एज बार है और सैलरी वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है विच इज़ idbibank.in। और उस वेबसाइट पे जैसे ही आप उनकी करंट ओपनिंग वाले पेज पे जाते हैं तो सबसे पहली जो ओपनिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर थ्रू PGDBF 2526, इसमें नीचे डिटेल एडवर्टीजमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पेज को क्लिक करेंगे यहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि सारी डिटेल मेंशन की हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं ये नोटिफिकेशन कब निकला है। ये नोटिफिकेशन निकला है 12/24/25, मतलब ये एकदम रीसेंट नोटिफिकेशन है। इसकी लास्ट डेट है 12 मार्च 2025। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे रिक्रूटमेंट के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। इन्होंने ये बताया हुआ है कि करंट में अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साउथ एंड वेस्ट जोन का मेंशन किया हुआ है, नॉर्थ एंड ईस्ट जोन का भी मेंशन किया हुआ है। आगे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कैंडिडेट प्लीज नोट द फॉलोइंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिक्रूटमेंट इज बीइंग कैरिड आउट फॉर एडमिशन टू आईडीबीआई PGDBF थ्रू मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSI बेंगलुरु एंड NITTE एजुकेशनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप इस जॉब में अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट होते हैं तो आपका एक 1 ईयर का पूरा प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम के बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल 650 वैकेंसीज़ हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज इज़ 20, मैक्सिमम इज़ 25 और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दैट इज़ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो अगर आपने BA की है या आपने BSc किया है या आपने और कोई बैचलर्स डिग्री किया, होटल मैनेजमेंट किया है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा करियर बनाना है। यहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है कि आपकी जो एज वगैरह क्वालिफिकेशन है उसका जो कट ऑफ डेट है दैट इज़ 1 मार्च 2025। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लास्ट डेट भी मेंशन की हुई है। आपकी फ़ीस के चार्जेस भी मेंशन किए हुए हैं कि लास्ट डेट कब है। और टेंटेटिव डेट जो ऑनलाइन टेस्ट की है वो है अप्रैल 6, 2025। अप्रैल 6 को ये एग्ज़ाम हो सकता है बट ये अभी एक टेंटेटिव डेट है, फाइनल डेट नहीं है। अब आप नीचे देख पा रहे हो कि इसमें एलिजिबिलिटी के लिए कुछ बेसिक डिटेल जो आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलती है कि पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट टू नेपाल या भूटानीज़ और तिब्बतन। सो वो डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे पहले मैंने बताया, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। यहाँ पे एज में कुछ रिलैक्सेशन भी है, लाइक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो 10 ईयर का, और बाकी एक्स सर्विस मैन और इस टाइप के क्राइटेरिया पे 5 ईयर का है। 1984 के राइट्स वालों के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। यहाँ पे फीस की डिटेल मेंशन की हुई है विच इज़ 250 रुपीज़ फॉर SC ST PWD कैंडिडेट एंड 1050 फॉर अदर एप्लीकेंट। फिर यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। इस पूरे एप्लीकेशन को आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इनफैक्ट फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। फिर यहाँ पे पूरे प्रोसीजर है कि एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एप्लीकेशन भी फिल करके बताऊं कि आपको कोई भी इशू आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन फिलिंग में भी कोई इशू अगर आते हैं तो उस पर आपको सजेशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। फिर यहाँ पे पूरी डिटेल्स मेंशन की हुई है कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, क्योंकि कई लोगों को एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है, तो उस एक्सपीरियंस के लिए आपको सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, EWS का सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी क्या हो सकती है, लाइक पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स ID, आधार, ETC। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होगा विच इज़ ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये एक टेस्ट होगा। फिर आपको हर रॉन्ग आंसर पे 0.25 की पेनल्टी भी यहाँ पे मेंशन की हुई कि होगी। यहाँ पे
सेक्शन जो होंगे वो पूरे 120 मिनट्स के होंगे, इसमें से मेंशन किया हुआ एग्ज़ाम का। आगे आप देख पा रहे हो, अगर मिनिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मिलेंगे तो बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ पे जहाँ पर कि एग्ज़ाम हो सकता है। अदर मेजर स्टेट के कैपिटल्स हैं, सो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम देने के लिए, और काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर कि इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। आगे आप देखोगे कि इसमें और भी बहुत सारी डिटेल मेंशन की हुई है कि अगर कोई अनफेयर मीन्स या गिल्टी फाउंड होता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, या उसने अगर डॉक्यूमेंटेशन गलत दिए हैं तो उन पे भी एक्शन ले सकते हैं। बाद में यहाँ पे प्रोग्राम की फ़ीस, आपको फिनेंशियल सपोर्ट, आप किस ग्रेड में ज्वाइन करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, आपको सर्विस बॉन्ड यहाँ पे 3 इयर्स का सर्व करना पड़ेगा, रिजर्वेशन के क्या रूल्स हैं, रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के क्या रूल्स हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं कि कितने पे क्या, कितनी डिसेबिलिटी का वो मेंशन है, कितना बेनिफिट पर्सन को मिलेगा। आगे आप इस फॉर्म में देख पा रहे हो कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी पीईटी फॉर SC ST OB एप्लीकेंट। सो ये गवर्नमेंट का एक पीईटी का एक क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी आपको मैंने बताया कि जो आपको एप्लीकेशन है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही फिल होगा, और बाकी इसमें बहुत डिटेल में सारी जानकारी दी हुई है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप इसको वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा बायोमेट्रिक प्रोसेस में आपका डाटा कैप्चर होगा। बाकी इसमें नीचे डिस्क्लेमर मेंशन किया हुआ है, इसमें एनेक्जर्स दिए हुए हैं कि क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, लाइक फ़ोटोग्राफ जो आप अपलोड करोगे आपके सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि कैमरा फ्लैश होने पे कई बार आंखें रेड हो जाती हैं फ़ोटोज़ में, तो उसको अवॉइड करना है। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है कि फ़ोटोज़ का क्या होना चाहिए। यहाँ पे पूरी डिटेल मेंशन की हुई है कि आप किस टाइप से कैसे फ़ोटो, सिग्नेचर्स वगैरह अपलोड करने हैं। यहाँ पे सिग्नेचर का भी अलग से मेंशन किया हुआ है कि आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करना है और एक थंब इम्प्रेशन भी देना है। बाकी स्कैन को, डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करना है, कितनी DPI पे डॉक्यूमेंट स्कैन होने चाहिए, यहाँ पे प्रोसीजर मेंशन की हुई है कि आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करना है। बाकी आप सारे रूल इसमें मेंशन है, तो पहले आप इस पूरे डिटेल डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ें, फिर आप यहाँ पे जाएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन आएगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और अपने आप को सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्टर करके आपको यहाँ पे सारे रेफरेंस डॉक्यूमेंट की भी डिटेल फिर से दी हुई है। यहाँ पर से आप सारे रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, और आपको यहाँ से इस फॉर्म को फिल करना है। IDBI बैंक हमारे देश का एक बहुत ही लीडिंग बैंक है। इट्स अ 60-year-old बैंक, और अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है या आपको इस जॉब के बारे में और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर एज सून एज पॉसिबल करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब्स।